आप क्या कर सकते हो? मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। रोहन बोल नहीं सकता है। तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। वो अभिनेता बन सकता है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। और क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ पर दोस्तों 8 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आप प्रत्येक सेंटेंस में देख रहे होंगे, एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं सकता है वर्ड का यूज हो रहा है। कौन से वर्ड का यूज हो रहा है? सकता है वर्ड। आपने देखा यहाँ पर रहा हूं, यहाँ पर सकता है, यहाँ पर पाता है, सकता है, सकते हैं, सकता है, सकता हूं और सकते हैं। यहाँ पर लगभग सभी सेंटेंस में सकता हूं या पाता हूं जैसे वर्ड का प्रयोग हुआ है। इंग्लिश में इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको बोलने हो जिनके लास्ट में सकता है आता है, साथ ही साथ उन्हें कैपेसिटी बताई जाती है किसी काम के होने की, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बताई जाती है या एबिलिटी बताई जाती है, तो आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज करके ये सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और इनसे रिलेटेड हजारों सेंटेंस आप और बना सकते हैं? हम आगे लेसन में आज यही सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका यूज मैंने आपको बताया कि सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, पा रहा हूं या सक रहा हूं, इस प्रकार के हिंदी वर्ड के लिए इसका यूज किया जाएगा, वो है अपना कैन। अब देखते हैं कैन का यूज कब कब किया जाता है, इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति की फिजिकल कैपेसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे दोस्तों? जब भी हम किसी व्यक्ति के फिजिकल कैपेसिटी की बात करेंगे, यानी शारीरिक क्षमता की बात करेंगे, तब हम यूज करेंगे सेंटेंस में कैन का। जैसे आई कैन जंप 20 फीट, मैं 20 फीट लंबा जंप लगा सकता हूं। यहाँ पर व्यक्ति की कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ ये भी बोला जा सकता था नीचे वाला सेंटेंस भी कि आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। यहाँ भी कैपेसिटी की बात हुई है। सेकंड इसका जो यूज होगा वो होगा कैपेबिलिटी के लिए। कैपेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। कैपेबिलिटी यानी शारीरिक और मानसिक क्षमता की जब बात की जाएगी तब हम यूज करेंगे कैपेबिलिटी का। जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg, आई कैन सोल्व दिस पजल, आई कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस। इस तरीके से शारीरिक और मानसिक क्षमता की जब बात की जाएगी तब यूज किया जाएगा कैन का। जब हम मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, मानसिक योग्यता की या मानसिक सामर्थ्य की बात करते हैं, तब भी हम एबिलिटी यानी कैन का यूज करते हैं। आई कैन सोल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सोल्व कर सकता हूँ। ये मेंटल एबिलिटी की बात है, उसमें आपकी शारीरिक क्षमता की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शारीरिक क्षमता की भी आप अगर बात करोगे तो भी कैन का यूज करना है। मेंटल एबिलिटी की अगर बात करोगे तो भी आपको कैन का ही यूज करना है, दोनों के लिए। इसके बाद आता है पॉसिबिलिटी। जब भी किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बताई जाएगी, तो वैसे तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मैं माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? या तो मैं का यूज करते हैं या माइट का यूज करते हैं। लेकिन समटाइम्स पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज भी किया जाता है। आपने देखो गुटखा या और कोई जो खाने के पदार्थ आते हैं उनके पाउच पे आपने उनके जो सेसे होते हैं उन पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, वहां लिखा हुआ आता है स्मोकिंग कैन कोज कैंसर। स्मोकिंग कैंसर का कारण बन सकती है। क्या लिखा हुआ आता है? स्मोकिंग कैन कोज कैंसर, स्मोकिंग कैंसर का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की गई है। पॉसिबिलिटी में हम कैन के अलावा मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैन, मे, माइट और कुड, चारों ही हम लगा सकते हैं। इसके बाद यूज किया जाता है कैन का परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए जब इसका यूज किया जाएगा, साथ ही साथ जब इसका यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाएगा, तो तीनों ही सेंस में इसका यूज इनफॉर्मल तरीके से किया जाएगा। यानी हम अपने से बड़ों के साथ या कोई ऑफिशियल काम करते हैं ना, तब इन वर्ड को नहीं बोल सकते। ठीक है। जैसे परमिशन के लिए, आज्ञा अनुमति मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में फॉर्मल तरीके से हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे टीचर को बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैम, परमिशन मांगते हैं वहां पर, तो ज्यादातर परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर्मल तरीके में मे का यूज किया जाता है। पर इस जगह पर हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? परमिशन मांग रहा है, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? ये कैन परमिशन के लिए जब आप यूज करेंगे ना, तो अपने से बड़ों के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, अपने से सीनियर्स के साथ आप इसका यूज
नहीं कर सकते, वहां आपको किसका यूज करना होगा, मे का यूज करना होगा। रिक्वेस्ट के लिए भी बच्चे कैन का यूज हम कर सकते हैं। वैसे रिक्वेस्ट के लिए एक्चुअल में यूज किया जाता है कुड का। किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। पर हम इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कैन यू लैंड मी दिस बुक, क्या आप मुझे ये बुक उधार दोगे। कैन यू लैंड मी दिस बुक, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से बुक उधार लेने के लिए। जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं तब भी कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं। इस तरीके से आप कैन का यूज किसके लिए, ऑफर के लिए भी कर सकते हैं। अब आगे हम इन सबको, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर, इन सबको अलग अलग समझेंगे। साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी का यूज, एबिलिटी के लिए कैन का यूज किस तरीके से किया जाता है। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एबिलिटी की, जो कि मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है। ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो मछलियों की तरह तैर सकता है। यहाँ पर कैपेसिटी की भी बात हो रही है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है और एबिलिटी की भी बात हो रही है। क्योंकि तैरने के लिए शारीरिक क्षमता तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मानसिक क्षमता भी होनी चाहिए। आई कांट सी यू, मैं आपको देख नहीं सकता या देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। दे कांट डांस वेरी वेल, वे अच्छे से डांस नहीं कर सकते। एलिफेंट कांट फ्लाई, हाथी उड़ नहीं सकता। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। कैन यू लिफ्ट 100 kg, क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो। वट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। हाउ फास्ट कैन यू रन, आप कितना तेज दौड़ सकते हो। यानी इसका जो यूज किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूँ, पाता हूँ, पा रहा हूँ आदि वर्ड के लिए इसका यूज कब किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पर कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की और एबिलिटी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। जब परमिशन की बात की जाएगी तो इनफॉर्मल तरीके से हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे यू कैन गो होम नाउ, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है कि तुम अब घर जा सकते हो। यू कैन बोरो माई पेन, तुम मेरा पेन उधार ले सकते हो, परमिशन दी जा रही है। यू कांट गो होम, घर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैन वी गो होम नाउ, क्या हम अब घर जा सकते हैं, परमिशन मांगी जा रही है। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार विदाउट ए लाइसेंस, तुम लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चला सकते, यानी लाइसेंस के बिना तुम्हें गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन के लिए बच्चे हम मे का यूज भी करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। मे का यूज परमिशन के लिए फॉर्मल तरीके से किया जाता है। फॉर्मल का मतलब होता है अपने से सीनियर के साथ या अपने से बड़ों के साथ। पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। अपने से छोटों के साथ और जूनियर के साथ परमिशन के लिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। छोटों के साथ कैन का, जूनियर के साथ कैन का, बड़ों के साथ परमिशन के लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। अपने से जो सीनियर है उनके लिए, उनके साथ परमिशन के लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, आप काफी समय से बोलते आए हो, स्कूल में कॉलेज में आपने काफी बोला होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ। मे आई टच दिस मशीन, क्या मैं इस मशीन को छू सकता हूँ। मे आई यूज दिस मशीन, क्या मैं ये मशीन चला सकता हूँ। मे आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इस तरीके से आप परमिशन मांगने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंटेंस में मे का भी यूज कर सकते हैं और कैन का भी यूज कर सकते हैं। देखो पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। आई नो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, मुझे पता है तुम ये कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई गई है, क्या बताई गई है, पॉसिबिलिटी कि तुम ये जीत सकते हो। रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन का यूज होता है, जैसे कैन यू हैंड मी द पेन, क्या आप मुझे वो पेन दे सकते हो।
कैन आई हैव सम टी प्लीज, क्या मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है, क्या आप मुझे थोड़ी चाय लाके दे सकते हो। ऐसे ऑफर के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, जैसा पहले डिस्कस हुआ था। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं। इस तरीके से ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा कैन का यूज तब भी किया जाता है जब हम एस्टोनिशमेंट यानी अचंभा दिखाएं किसी काम का। क्या दिखाएं, अचंभा बताते हैं, या इम्पेशेंस जब आपको सब्र नहीं होता, या एंगर यानी गुस्सा दिखाते हैं, तो भी कैन का यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में कैन का यूज होगा, जैसे हाउ कैन सी फायर मी, वो मुझे कैसे निकाल सकती है। फायर का मीन होता है जॉब से निकाल देना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो मुझे जॉब से कैसे निकाल सकती है। यहाँ एंगर शो हो रहा है, अचंभा भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं सेंटेंस में, और गुस्सा भी एक प्रकार से सेंटेंस में दिख रहा है कि वो मुझे फायर कैसे कर सकती है, वो मुझे जॉब से कैसे निकाल सकती है। व्हाट कैन सी डू, वो कर क्या सकती है, कुछ नहीं कर सकती है ना। व्हाट कैन सी डू। वेयर कैन सी कीप द कीज, वो चाबियों को कहाँ रख सकती है, वो चाबियों को कहाँ रख सकती है। इस तरीके से भी कैन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कैन के साथ जब हम बी लगाकर कैन का यूज करते हैं, तो इसका दो सिचुएशन में यूज किया जाता है। एक तो पॉसिबिलिटी के लिए किया जाएगा, और एक किया जाएगा पैसिव सेंटेंसेज में। कौन से सेंटेंसेज में, पैसिव सेंटेंसेज में। पैसिव में देखो कैन के साथ क्या लगा दिया जाता है, बी लगा दिया जाता है, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब आप कहोगे सर कैन का पैसिव क्या होता है। जैसे एक तो मैं बोलूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, इसमें काम करने वाला कौन है, मैं हूं। और जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें कोई काम करने वाला होता ही नहीं है। डायरेक्ट ऐसा बोला जाता है कि ये काम हो सकता है। देखो दो वाक्य हैं, ध्यान से सुनना। मैं ये काम कर सकता हूं, एक्टिव सेंटेंस हो गया। ये काम हो सकता है, किसके द्वारा होगा पता नहीं, इसको कौन करेगा पता नहीं, या हो सकता है सामने वाले को पता हो, लेकिन बोला नहीं जाता कि ये काम मैं कर सकता हूं। डायरेक्ट बोला जाएगा कि ये काम हो सकता है। तो जब कार्य करने वाले के बारे में बताया नहीं जाए, तो वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस होते हैं। पैसिव का लेसन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहां जाके देख सकते हैं, उससे आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। इट कैन बी डन, ये काम हो सकता है, इसे किया जा सकता है। इट कैन बी सोल्ड, इसे सोल्व किया जा सकता है। रोहन कैन बी कन्विंस्ड, रोहन को मनाया जा सकता है। ही कैन नॉट बी फोगोटन, ही कैन नॉट बी फोगोटन, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इट कांट बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यू कैन बी सेंट टू गुजरात टुमारो, तुम्हें कल गुजरात भेजा जा सकता है, तुम्हें कल गुजरात भेजा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये काम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है ये नहीं बताया गया। सभी सेंटेंस में, एक भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया कि काम कौन कर रहा है, सिर्फ ये बताया गया है कि ये काम हो सकता है। किसके द्वारा हुआ है कोई पता नहीं है। कैन बी का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, जैसे ही कैन बी एट होम राइट नाउ, वो भी घर पर हो सकता है, ऐसी संभावना है। वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। आगे आता है कैन हैव का यूज। कैन हैव का यूज देखो किस सेंस में किया जाएगा, पोजेज समथिंग, पोजेज समथिंग। पोजेज जो वर्ड है उससे पोजेशन से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अधिकार बताना। पोजेज वर्ड किससे बना हुआ है, पोजेशन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अधिकार बताना। जब आप किसी वस्तु पे अपना हक बताते हैं, अधिकार बताते हैं कि ये वस्तु मेरे पास हो सकती है, जैसे तुम्हारे पास अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारे पास भी अच्छा बंगला हो सकता है, तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हारे पास भी ऑडी की कार हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इन सभी सेंस में, हो सकता है के सेंस में, हो सकती है के सेंस में, और हो सकते हैं के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, कैन हैव का यूज करेंगे। जैसे यू कैन हैव अ गुड जॉब, तुम्हें भी अच्छी जॉब मिल सकती है। यू कैन हैव योर ओन हाउस बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक तुम्हारा खुद का घर भी हो सकता है। यू कैन ऑल्सो हैव ए न्यू कार इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारे पास भी तुम्हारी खुद की कार हो सकती है। यहाँ पर कोई वस्तु होने की बात की जा रही कि तुम्हारे पास ऐसा
हो सकता है, कोई कार हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मकान हो सकता है, महल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर तुम इंग्लिश की लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो तो इंग्लिश में तुम्हारी अच्छी कमांड हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं पास होने के सेंस में कि तुम्हारे पास ये हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ये चाहें कि सर मैं कैन का यूज नहीं करना चाहता, मुझे तो कोई ऐसा वर्ड बता दो जो कैन को रिप्लेस करता हो, जो कैन की जगह यूज किया जा सकता हो, तो बच्चे आप कैन की जगह एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। इस सेंस में हम एबल टू के साथ क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यूज कर लेंगे हम एबल टू का। जैसे कैन यू ड्राइव, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, इसी को अगर हम एबल टू से बनाए तो कैसे बनाएंगे, आर यू एबल टू ड्राइव, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पर एबल टू का मतलब होता है कोई काम करने में समर्थ होना। क्या होना, समर्थ होना। समर्थ होना मतलब ऐसा काम कर सकना, ठीक है। समर्थ होना मतलब ऐसा काम कर सकना। तो कैन यू ड्राइव का हो सकता है आर यू एबल टू ड्राइव, क्या तुम कार चलाने में समर्थ हो, यानी क्या तुम कार चला सकते हो। आई कांट कम टूडे, मैं आज नहीं आ सकता, इसको हम बना सकते हैं आई एम नॉट एबल टू कम टूडे, मैं आज आने में समर्थ नहीं हूं। तो इस तरीके से आप कैन की जगह एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। बी जो है, बी का मतलब होता है इज एम आर और वॉज वर। अगर पास्ट में आप इसका यूज करेंगे तो आपको वॉज वर लगाना होगा, अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी होगी। और भी एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। आई एम नॉट एबल टू स्विम, मैं तैर नहीं सकता, यानी मैं तैरने में समर्थ नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव यू मोर मनी, मैं तुम्हें और पैसा नहीं दे सकता, यानी मैं तुम्हें और पैसा देने में समर्थ नहीं हूँ। आर यू एबल टू वॉक, क्या तुम चल सकते हो, यानी क्या तुम चलने में समर्थ हो। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैरों में चोट लग जाती है, काफी समय बाद जब हम उससे मिलने जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम अब चल सकते हो, आर यू एबल टू वॉक, या कैन यू वॉक, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे कैन की जगह हम इज एम आर का भी यूज कर सकते हैं, साथ में आपको क्या लगाना होगा, एबल टू लगाना होगा। पर ज्यादातर हम क्या करते हैं, एबल टू का कम ही यूज करते हैं, इसकी जगह हम कैन का ही ज्यादा यूज करते हैं। ओके। अब जो सेंटेंस मैंने आपको शुरू में बताए थे 8 सेंटेंस, आप देख लें यहाँ पर उनका इंग्लिश। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सेंटेंस ऐसे बनाने आ गए होंगे। जैसे व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। आई कांट हेल्प यू, रोहन बोल नहीं सकता है, रोहन कांट स्पीक, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, यू कांट डिफीट मी, वो अभिनेता बन सकता है। ही कैन बी एन एक्टर, क्या, ही कैन बी एन एक्टर। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आई कांट हियर, आई कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। इस तरीके से आप यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि सर मुझे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आपने बताया नहीं, तो यहाँ देखो बच्चे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बताया गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए आप, यहाँ पर कैन से शुरू हुआ है। आप 4 प्रकार के सेंटेंस अगर बनाना चाहते हो तो देखा आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आई कैन जंप, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूं, कितने फीट, 20 फीट। आई कैन जंप 20 फीट। अगर आपको ये बोलना है कि मैं 20 फीट नहीं कूद सकता तो आई कांट जंप 20 फीट, क्या बोलेंगे, आई कांट जंप 20 फीट। अगर आपको ऐसे बोलना है कि क्या तुम 20 फीट जंप लगा सकते हो तो पूछोगे कैन यू जंप, कैन यू, सबसे पहले मोडल वर्ब लगा देंगे, कैन यू जंप 20 फीट, क्या आप 20 फीट जंप कर सकते हो। अगर आप ऐसे पूछना हो कि क्या आप 20 फीट जंप नहीं कर सकते तो कांट यू जंप, कांट यू जंप 20 फीट, क्या आप 20 फीट जंप नहीं कर सकते, कांट यू जंप 20 फीट। और इसके अलावा आप WH वर्ड वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे व्हाट कैन यू डू, तुम कर क्या सकते हो, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट
कैन आई नॉट डन, मैं क्या नहीं कर सकता ये बताएं। व्हाट कैन आई नॉट डन, व्हाट कैन आई नॉट डू, सॉरी डन नहीं आएगा, व्हाट कैन आई नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना आप, क्या नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई नॉट डू। तो इस तरीके से आप चाहे तो 6 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं अकेला कैन और वर्ब लगा के, क्या लगा के, वर्ब लगा के और कैन लगा के आप 6 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। सिचुएशंस मैंने आपको बता दी थी कि कब कब आप कैन का यूज करेंगे, फर्स्ट स्लाइड में हमने सब समझ लिया था। यहाँ पर कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर देने के लिए। हिंदी में पहचान करेंगे सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, पाता हूं, पा रहा हूं, सक रहा हूं आदि, है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कैन का यूज सिर्फ प्रेजेंट टाइम में किया जा सकता है। पास्ट टाइम में अगर आप कैन से रिलेटेड वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कैन की जगह कुड का। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर आपको बोलना है कि मैं ऐसा कर सकता था, तो उसके लिए आप कैन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं, जो समय बीत गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं ऐसा कर सकता था, आई कुड डू दैट। किसका यूज करेंगे कैन की जगह, कुड का यूज करेंगे। कैन के जस्ट बाद जो आने वाला हमारा टॉपिक होगा वो कुड ही होगा। तो इस लेसन के बाद आप कुड वाले लेसन को भी देख ले, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप सकता है, सकती है वाले, कैपेसिटी वाले, कैपेबिलिटी वाले, एबिलिटी वाले, ऑफर और परमिशन वाले सेंटेंस को आप पास्ट में भी बना सकते हैं, भूतकाल में बना सकते हैं, गुजरे हुए समय में भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।